एक क्वेश्चन, एक तो पहले लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करते हो कि हाउ डज द क्वेश्चन मूव एंड वेयर डज इट गो टू एक्सेट्रा. सो आई डोंट टेल पीपल कि यू शुड मेमोराइज टेबल्स, बिकॉज तुम 20 into 20 तक टेबल याद करो और 21 into 23 आ जाए तो क्या करोगे. सो वी नीड अ सिस्टम दैट कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट विल बी आस्क्ड ऑफ यू. सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे सपोज तुमको एक 17 into 8 कैलकुलेशन आया कहीं पे, तो जब तुम उसको कैलकुलेट करके आंसर लाते हो क्वेश्चन में, सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें 17 into 8 का कैलकुलेशन का आंसर आया तुमको कि 136 इसका वैल्यू है, तो उस 136 को एक सेकंड एक्स्ट्रा अपने माइंड में रख लो. कीप इट इन योर माइंड फॉर 1-2 seconds एक्स्ट्रा कि अच्छा, आई मीन व्हेन यू डोंट नो दिस यू आर क्यूरियस व्हाट द आंसर इज. द क्यूरियोसिटी गेट्स आंसर्ड व्हेन यू गेट दिस आंसर. जस्ट 2 seconds एक्स्ट्रा अपने माइंड में स्टोर कर लो एंड देन फॉरगेट इट. तो अगेन व्हाट विल हैपन is if a 17 into 8 repeats a second, third, fourth time, the fifth time when 17 into 8 comes, you will know that the answer is 136 because your mind will react. ये तो मैं जानता हूँ. The fifth time it will work. Fourth time, fifth time it will work. So allow the more normal calculations to keep coming. So whatever quants you do, whatever you have to do, memorization has to happen in this form. Not कि आज 14 का टेबल याद कर रहा हूँ. ठीक है. सो योर नेचुरल नॉर्मल 7 into 9 63 तुमको, आई एम क्वाइट श्योर तुम अगर 4,000 क्वेश्चन करने वाले हो क्वांट्स का और DI के ट्रेडिशनल DI के 100-150 सेट करने वाले हो, तो 7 into 9 63 होता है. ये तुमको कम से कम 50 बार नहीं तो 10-15 बार तो आएगा ही तुम्हारे कैलकुलेशन में. तो जस्ट रिटेन इट फॉर 1 second एक्स्ट्रा इन योर माइंड कि 7 into 9 क्यूरियस, आई मीन देयर इज अ पॉइंट टिल विच यू आर क्यूरियस अबाउट 7 into 9 एंड देन आफ्टर दैट यू नो इट. यहाँ पे तो आई होप किसी को 7 into 9 का क्यूरियोसिटी नहीं है लाइफ में. ठीक है, बढ़िया. 21 into 28 यू माइट बी क्यूरियस अबाउट इट, राइट, क्या है. एंड देन ऑफ कोर्स देन द अदर थिंग्स वर्क थ्रू द कैलकुलेशन मेथड्स. तो ऑल द कैलकुलेशन मेथड्स दैट आई टॉक अबाउट